दोस्तों, अपना प्यारा भारत अब वेनेजुएला के ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यहाँ तक कि पूरे साउथ अमेरिका में जितना भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है उसका आधा हिस्सा सिर्फ भारत खरीद ले रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वेनेजुएला जो कि काफी लंबे समय से ऑयल के मार्केट में पिछड़ चुका था वो अचानक से आगे कैसे आ रहा है। वेनेजुएला को आगे लाने का काम किसने किया, चलिए समझते हैं इस पूरे अपडेट को। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं हूं विकास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना प्यारा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, जिसके वजह से हमारा फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा अमाउंट ऑयल को इंपोर्ट करने में खर्च हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में भारत का एक ही थिंकिंग रहता है कि हमें सस्ता ऑयल मिल जाए, ऑयल में डिस्काउंट मिल जाए, जिससे कि हमारा फॉरेन रिजर्व कम खर्च हो। क्योंकि ऑयल के इंपोर्ट को बंद करना ये तो इम्पॉसिबल है। अगर हम ऑयल के इंपोर्ट को बंद करके फॉरेन रिजर्व को बचाने के बारे में सोचेंगे तो इससे हमारे देश का जो एनर्जी डिमांड है वो कैसे पूरा होगा। भारत में ऑयल है भी तो बहुत कम मात्रा में है। तो अब सवाल आता है कि भारत को सस्ता ऑयल कौन देगा। ऑयल तो लेना है लेकिन सस्ते में लेना है। अब तक क्या होता था कि सऊदी अरेबिया भारत का बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था। सऊदी अरेबिया से हम बहुत ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट करते थे। भारत ने सऊदी अरेबिया से कहा कि आप ऑयल का प्राइस थोड़ा कम कीजिए, बहुत ज्यादा ले रहे हैं पैसा आप। तो सऊदी अरेबिया ने ऐसा नहीं किया और सऊदी अरेबिया का आंसर भारत को पसंद नहीं आया। तो हमने सऊदी अरेबिया से ऑयल लेना कम किया। इसके बदला इराक, UAE और भी कई कंट्री से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिए। और फिर उसी टाइम रसिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया, जिसके बाद रसिया ने हमें बम्पर ऑफर में ऑयल दिया और भारत ने भी उसका जम के फायदा उठाया। हमने काफी डिस्काउंट ऑफर में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया रसिया से। रसिया यूक्रेन के टाइम में हम वेनेजुएला से भी ऑयल ले रहे थे, लेकिन कम मात्रा में। जिस टाइम रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ लगभग उसी टाइम अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सेंसेक्स लगा दिया, जिसके बाद वेनेजुएला से ऑयल का इंपोर्ट होना बंद हो गया। तो भारत पूरी तरह से रसिया पे डिपेंड हो गया और हमने रसिया से डिस्काउंट ऑफर में ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि रसिया से हम जो भी ऑयल खरीद रहे थे उसका पेमेंट हम रुपये में कर रहे थे, इंडियन रुपीस में। तो यहाँ पर रसिया के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि इतने सारे इंडियन रुपीस को रसिया करेगा क्या, क्योंकि दुनिया के किसी और कंट्री में इंडियन रुपीस चलता नहीं है भारत के अलावा। और भारत से रसिया उतना चीजों को इम्पोर्ट नहीं करता है कि वो पैसा रिटर्न भारत को दे दे। और इसी की वजह से रसिया के साथ हमारा जो ऑयल इम्पोर्ट है वो कम हो गया। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से रसिया ने भी ऑयल में डिस्काउंट देना कम कर दिया। और जब डिस्काउंट ही कम हो गया, भारत को जब फायदा ही नहीं हो रहा था, तो भारत रसिया से ऑयल लेकर के क्या करेगा। हमने भी ऑयल लेना कम कर दिया रसिया से। एक और रीजन ये था कि रसिया जो पेमेंट मांग रहा था वो युआन में मांग रहा था, चाइनीज करेंसी में, जो कि भारत हरगिज नहीं करेगा। हम भले डॉलर में पेमेंट कर देंगे लेकिन चाइना के करेंसी को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। और भारत ने ऐसा ही किया। रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, क्योंकि रसिया और चाइना का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा है, बायलैटरल ट्रेड अच्छा है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से ये बहुत गलत था। चाइना एक तरह से भारत का दुश्मन है, तो हम उसके करेंसी में ट्रेड क्यों करें, उसके करेंसी को आगे क्यों बढ़ाएं, जाहिर सी बात है। इसके बाद इसी सब के बीच में गल्फ रीजन में इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हो गया। अब इसके वजह से रेड सी में एक और प्रॉब्लम ने जन्म लिया। यमन हूथियों के द्वारा इंटरनेशनल जो शिप थे उन पर अटैक किया जाने लगा, तो ये पूरा एरिया इनसिक्योर हो गया। तो अब देख सकते हैं कि ऑयल के ट्रेडिंग में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। रसिया से ऑयल हम ले नहीं रहे हैं, गल्फ रीजन ऑलरेडी सिक्योर नहीं है, सऊदी अरेबिया से भारत उतना ऑयल ले नहीं रहा है, तो अब हम ऑयल कहाँ से लें। तो ये ऑयल का इशू पूरे वर्ल्ड में हुआ, क्योंकि पूरा वर्ल्ड रसिया या तो फिर अरब कंट्री इन्हीं से ऑयल खरीदता है। तो इसके बाद हुआ यूं कि वेनेजुएला के ऊपर US ने जो सेंसेक्स लगाए थे उसको उसने कम कर दिया, ना के बराबर। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। और गाइस आपको बता दें कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, लेकिन इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो उसका प्रोडक्शन करें, जिसकी वजह से ऑयल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। और सेंसेक्स वगैरह भी लगा रहता है वेनेजुएला पर। तो वेनेजुएला भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन था और भारत ने वेनेजुएला से भारी मात्रा में ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया। दिसंबर 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग वेनेजुएला से पर दिन 1,96,600 बैरल ऑयल पर दिन इंपोर्ट किया जा रहा है वेनेजुएला से। ये आंकड़ा दिसंबर 2023 का है। वही एक महीना बाद जनवरी 2024 में ये आंकड़ा बढ़ करके 2,54,000 हो गया पर डे। ना मैंने जो आपको शुरू में ये बात बोला कि पूरे साउथ अमेरिका में जितना भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसका आधा भारत ले रहा है। और आप खुद देख सकते हैं पूरा साउथ अफ्रीका का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो $5,57,000 पर डे का है। और भारत वेनेजुएला से 2.5 लाख बैरल पर डे ऑयल ले रहा है, यानी कि पूरा साउथ अमेरिका जितना ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका आधा भारत ले रहा है। और जाहिर सी बात है कि वेनेजुएला से हमें ऑयल कम प्राइस में मिल रहा है। रसिया इतना डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया या और भी जो गल्फ कंट्री है उनसे कम दाम में मिल रहा है। इसके अलावा भारत के कई रिफाइनर जैसे कि रिलायंस वगैरह, ONGC का कई रिफाइनर वेनेजुएला में ही बैठे हैं और वो वहीं पर ऑयल का प्रोडक्शन करके रिफाइन करके भारत भेज रहे हैं। वहीं से हम बिजनेस भी कर रहे हैं। किसी कंट्री को अगर भारत से ऑयल चाहिए, हमारा रिफाइनरी वहाँ पर मौजूद है, रिफाइन करके हम अदर कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर दे रहे हैं और वहाँ भी एक बिजनेस चल रहा है हमारा। समझ रहे हो ना बात को आप, कैसे जियोपॉलिटिक्स खेला जा रहा है भारत के द्वारा। ना एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सेंसेक्स लगाया था तो चाइना ने वेनेजुएला से काफी डिस्काउंट ऑफर में ऑयल को इम्पोर्ट किया था। वेनेजुएला अभी भी डिस्काउंट ऑफर में ऑयल दे रहा है, लेकिन अब चाइना को ना देकर के भारत को दे रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही मजेदार बात है। आप खुद देखिए ना गाइस,
गाइस, जनवरी 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक चाइना वेनेजुएला से पर डे 2,44,000 बैरल ऑयल को इंपोर्ट करता था, जो कि जनवरी 2023 में मात्र 70,000 बैरल पर डे हो गया है, क्योंकि भारत आ चुका है। और बाप के आने के बाद बेटे का क्या काम, तो चाइना कल्टी मार लिया। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि भारत को कैसे फायदा हो रहा है वेनेजुएला से, और 2-3 साल में भारत के ऑयल ट्रेडिंग में जो भी हुआ वो सब मैंने आपको बताया। आई थिंक ऑल थिंग इज क्लियर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में, ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं आसान भाषा में, तो हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।